गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों वर्ब के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये वर्ब का 9th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग वर्ब के 8th वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस 8 वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, तभी ये आगे का सीरीज समझ में आएगा आपको। कल वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों वर्ब के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को देखे थे, रेगुलर इरेगुलर वर्ब को देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब बहुत ही लेंदी टॉपिक है दोस्तों, प्लीज़ पेशेंस के साथ देखिए। आइए देखिए दोस्तों ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब। आज हम लोग दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ते हैं, अगली वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडल को पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को ही दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। कैसे, देखिए एग्जांपल से, ही इज़ रीडिंग, सी विल टीच यू, यू आर कमिंग, आई एम रनिंग। ये जो इज, विल, आर, एम है दोस्तों, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आइए कुछ डिफिनीशन देखते हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब आर मेनली 3 काइंड्स। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों जो होता है मेनली मतलब कि मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, वर्ब टू बी होता है ये दोस्तों, वर्ब टू बी, ये वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ईच, एम, आर, वॉच, वेयर। वर्ब टू हैव दोस्तों, वर्ब टू हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड। वर्ब टू डू, वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है दोस्तों डू, डज, डिड। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब इन द सेम क्लासेस। हम लोग दोस्तों जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको स्वतंत्र रूप से एज ए प्रिंसिपल यानी कि मुख्य वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ ये जो आर है दोस्तों, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये पूरा स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं है दोस्तों। ये यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, सी इज ए गर्ल। आगे कुछ डिफिनीशन देखते हैं। इट में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। तो हम लोग पहले फाइनाइट नॉन फाइनाइट के पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों इसको देख चुके हैं। देखिए ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है दोस्तों, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। कैसे? इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ जो आर है दोस्तों ये चेंज हुआ है किसके? यू के अनुसार। यू जो है दोस्तों इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है और ये सेकंड प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ आर यूज किए हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एम का यूज किए हैं। और सी जो है दोस्तों ये सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग इसके अनुसार यहाँ पे इज किए हैं, इज यूज किए हैं। इसी बात को यहाँ कहा गया है दोस्तों, इट में बी चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। इसके अनुसार यहाँ पे जो चेंजेज हुए हैं इसी को यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो फंक्शन कैसे करता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये फंक्शन कैसे करता है। देखिए दोस्तों, फंक्शन ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी टू वर्ब टू बी। जो वर्ब टू बी होता है दोस्तों उसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। जो वर्ब टू बी होता है उसको हम लोग इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं
कॉन्टिन्यूअस में और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को ही दोस्तों कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका फंक्शन वर्ब टू बी का। ही इज वॉकिंग, वो टहल रहा है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। आई वाज सिंगिंग सॉन्ग, मैं गीत गा रहा था। तो देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव दिया है, देखिए कंटिन्यूअस है ये, यानी कि प्रोग्रेस में कार्य है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ बोले हैं कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव। यहाँ वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, सिंगिंग हो गया। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों वर्ब टू डू को। वर्ब टू भी देख लिए हैं, वर्ब टू डू देखेंगे। देखिए वर्ब टू डू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं, और निगेटिव में भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए इंटेरोगेटिव में भी उसका यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और डिटेल्स में देखते हैं इसको। देखिए वर्ब टू डू हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। शी डज नॉट वांट टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती। डज है दोस्तों, डू के फॉर्म में कौन कौन सा आता है, डू, डज, डिड। यहाँ डज है, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। शी डज नॉट वांट टू हेल्प यू। यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, ये भी निगेटिव सेंटेंस है। माई मदर डिड नॉट कुक फूड, डू, डिड, डज तीनों फॉर्म आता है, तो यहाँ पे डिड है दोस्तों। माई मदर डिड नॉट कुक फूड, मेरी माता खाना नहीं पकाती थी। डिड दे टॉक टू हर यस्टरडे, क्या वे लोग उससे कल बात किए। यहाँ पे इंटेरोगेटिव हो गया, यहाँ पे दोस्तों ये सब निगेटिव हो गया। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उसको प्लीज़ नोट करिएगा। जो डू का फॉर्म होता है, डू मतलब कि डज, डू, डिड, इसके बाद हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए डज वांट या फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक है, यहाँ पे कुक है, यहाँ पे टॉक है, इसके बाद हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वर्ब टू हैव। देखेंगे वर्ब टू हैव क्या होता है। इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों इम्परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। हैज़ यहाँ पे है टू, हैव में दोस्तों हैज़, हैव, हैड तीन आते हैं। हम लोग यहाँ हैज़ का यूज किए। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना का होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, वह उससे पार्टी से पहले मिल चुकी थी। ही हैज ऑलरेडी अराइव एट होम, वह पहले ही घर आ चुका था। यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे। ये टू हैव का फॉर्म है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टू हैव का फॉर्म है ये, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और इसका यूज हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, इनपरफेक्ट टेंस। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो वर्ब का टू बी फॉर्म है, टू डू फॉर्म है, टू हैव फॉर्म है, आल्सो यूज एज ए मेन वर्ब। इसका यूज हम लोग दोस्तों मेन वर्ब की तरह करते हैं। इसके ऊपर इसका यूज हम लोग दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की तरह देखे हैं, लेकिन एक इसका यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है। जैसे ही इज ए टीचर, अगर पूछा जाए इसको अंडरलाइन करके इसका फॉर्म, तो हम लोग कहेंगे ये मेन वर्ब है। यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे जो आर है दोस्तों ये भी मेन वर्ब काउंट होगा। यहाँ पे डज मेन वर्ब काउंट होगा। सी डज हर वर्क ऑन टाइम। आई हैव ए कार, यहाँ पे जो हैव है दोस्तों ये भी मेन वर्ब है। सी हैज ए हाउस, यहाँ पे जो है जो दोस्तों ये भी सब मेन वर्ब काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ देखे हैं दोस्तों, यहाँ देख चुके हैं कि इसका यूज हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों फॉर्म का जो यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरफ साइड बाय साइड हम लोग मेन वर्ब की भी तरह यूज करते हैं। आइए कुछ अदर डेफिनेशन देखते हैं। जो बी होता है दोस्तों, बी फॉर्म, द वर्ब बी इज इरेगुलर वर्ब। जो वी वर्ब होता है दोस्तों बी के फॉर्म में, इज, एम, आज, वाज, वेयर,
होता है उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। इट हैज़ 8 डिफरेंट फॉर्म, और इसके 8 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 8 फॉर्म है देखती हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। बी हो गया, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वाज, वेयर, बीइंग, बीन। ये दोस्तों बी फॉर्म के जो वर्ब हैं 8 टाइप्स के हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बी इज ए लिंकिंग वर्ब। जो बी फॉर्म का जो 8 फॉर्म्स हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसका यूज हम लोग दोस्तों लिंकिंग वर्ब के तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं देखिए, विथ ए नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। माई मदर इज ए डॉक्टर। ये जो माई मदर है इसको रिलेट कर रहा है इसको डॉक्टर को। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब का भी यूज कर रहा है। देखिए, माई मदर इज ए डॉक्टर, माई ब्रदर इज ए सिंगर, यहाँ इसको रिलेट कर रहा है, यहाँ ये इसको रिलेट कर रहा है। ये नाउन फ्रेज है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे जो बी वर्ब है वो एडजेक्टिव को भी रिलेट करता है। कैसे देखिए, चिल्ड्रेन वेयर स्मार्ट, जो चिल्ड्रेन को इस स्मार्ट से रिलेट कर रहा है। यू आर ब्यूटीफुल, यू को ब्यूटीफुल से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे स्मार्ट एडजेक्टिव है, यहाँ पे यू भी एडजेक्टिव है। इसका अदर यूज हम लोग देखेंगे दोस्तों विथ ए प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो बी का फॉर्म होता है, 8 फॉर्म जो है बी का 8 फॉर्म, उसका यूज हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज के जैसे भी कर सकते हैं। कैसे, द पेन इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल जो है दोस्तों, यहाँ पे ये इज आया है, ये बी का फॉर्म का वर्ब है, और ये रिलेट कर रहा है किसको, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ऑन द टेबल इसको रिलेट, ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पूरे को काउंट करेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखे हैं हम लोग। द न्यूज़पेपर इज ऑन द सोफ़ा। जो न्यूज़पेपर है वो कहाँ है, सोफ़ा पे भी है, सोफ़ा पे है। यहाँ जो इज हो दोस्तों, ये बी के फॉर्म का वर्ब है, और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और द सोफ़ा ये नाउन है। लेकिन इस अगर हम लोग ये पूरे फ्रेज को अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। अब तो हम लोग इसका ये बी के फॉर्म का देख चुके हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों टू डू के फॉर्म को देखेंगे और टू हैव के फॉर्म को देखेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों मॉडल को पढ़ेंगे। मॉडल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।